मसीह यीशु के अजीम बाबरकत कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। तमाम जॉन टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से पास्टर सलीम की तरफ से सलाम पहुँचे। और आए हम आज अपने टॉपिक से पहले इससे पहले कि खुदा का कलाम शेयर करें, हम दुआ करेंगे। कदूस बरबर के खालक और मालक, दिल और दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज के वक्त घड़ी मौका के लिए जो तूने फराहम किया कि मिल बैठ कर खुदान बाप तेरे नाम को बढ़ा सकें। खुदान बाप जॉन टीवी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदान बाप, जिन्होंने खुदान बाप मुझे मदऊ किया खुदान बाप कि मैं इधर आकर खुदान बाप तेरे ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को शेयर कर सकूँ खुदान बाप, ताकि खुदान बाप देखने वाले लोग बरकत पाएँ खुदान बाप, और इस टीवी चैनल के वसीला से लोग बरकत को रिसीव करें खुदान बाप, ब्लेसिंग को रिसीव करें खुदान बाप, क्योंकि तेरा कलाम जो है शहद के टपकों से मीठा है, रोगने बलसान है खुदान बाप। हम तेरी खुदान बाप ताज़ीम खुदान बाप पेश तुझे करते हैं खुदान बाप, तुझे सजदा ताज़ीम पेश करते हैं, क्योंकि तेरा नाम तमाम नामों से आला है खुदान बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदान बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज का जो हमारा अनवान है वो है राह और राहक ज़िंदगी। इसके ताल्लुक़ से हम खुदा का कलाम देखेंगे। मेरे साथ आइए, निकालिएगा इमसाल 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की जो वर्स मैंने कोट की है, इमसाल उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है और उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी राहों को देखना है कि हम किस राह पर चल रहे हैं, क्या हमारी राह है। हमने सबसे पहले आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है राह का चुनाव, कि हमने अपनी राह का चुनाव कैसे करना है, कैसे अपनी राह को चुनना है। और जब हम अपनी राह का चुनाव करते हैं तो हम डेफिनेट बात है कि सीधी राह पर जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि ऐसी राहें जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं। इंसान को वो राह जो है भली मालूम होगी, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है, और वो अबलीस की राहें हैं, वो दुश्मन अबलीस की राहें हैं, जो वो हमें खुदावंद के साथ नहीं चलने देता और हमारे ट्रैक से हमें उखाड़ देता है, डी ट्रैक कर देता है, और खुदा के साथ हमारा राब्ता जो है मुंसलिक नहीं रहता और हम खुदा के साथ नहीं चलते। और हमें अपनी राहों का जायज़ा लेना है, हमें अपनी राहों को देखना है, क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद तू मेरे राह की छानबीन कर, तू मुझे जांच और मुझे परख। और खुदा का कलाम बताता है कि उसके ख्यालों को दूर से ही जानता है, हमारे ख्यालों को, इरादों से खुदा वाकिफ़ है। लेकिन हमें भी इंसान होते हुए अपनी राहों का जायज़ा लेना है, अपनी राहों को देखना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम ज़बूर 119 उसकी 105 आयत देखते हैं, उसमें लिखा है कि तेरा कलाम जो है वो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी जब हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलेंगे और हम रोशनी में चलेंगे, हम ठोकर नहीं खाएंगे, और हमारा जो राह का चुनाव है वो दुरुस्त होगा, क्योंकि हम चल रहे हैं कलाम के मुताबिक। लेकिन जब हम कलाम के मुताबिक नहीं चलते और हमारी राहें जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि दुश्मन अबलीस जो है वो ऐसे जिग जैग चलता है और टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अबलीस जो है सांप, ठीक है, और वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और वो इंसान की राहों को भी ऐसे ही क्या कर देता है, बगाड़ देता है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि हमें खुदा के कलाम की रोशनी में चलना है, ताकि जब हम रोशनी में चलेंगे तो हम ठोकर नहीं खाएंगे और हम लोगों के लिए जो है अच्छा नमूना बनेंगे, और लोग जो हैं देखेंगे कि ये जो बंदा खुदा का है, ये खुदा के साथ वफ़ादार है, ये कैसे चल रहा है। और लोग लिखे हैं हमारे कामों को देखकर हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे, क्योंकि हमने अपनी राहों को सीधा रखा है। और कलाम हमें राह के तलक से और भी बहुत सी बातें बताता है कि हमें अपनी जो राह है उस पर कैसे चलना है। जैसे हम गाते हैं, साफ रखेगा अपना राह जवान भला किस तरह। और कलाम मुक़द्दस बताता है कि हमें अपने राह को क्या करना है, साफ रखना है, क्लियर रखना है, ताकि हम दुरुस्त राह का तयन कर सकें, ताकि हम दुरुस्त राह पर चल सकें। क्योंकि यीशु मसीह हमें बताते हैं, यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यानी राह, हक और ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह हैं, और यीशु मसीह के बगैर कोई भी जो है
राह पर नहीं आ सकता। हमें राह पर आने के लिए हमें कलाम का सहारा लेना है, हमें कलाम के मुताबिक चलना है, और खुदा हमारी राह का जो तयन है वो खुद कर देता है कि हमें किस राह पर चलना है। लेकिन इंसान को खुदा ने आज़ाद मर्जी दी है, और इंसान आज़ाद मर्जी के तहत अपनी राहों को बगाड़ देता है, और हमें उस आज़ाद मर्जी में रहते हुए खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को, अपने रास्ते का तयन खुद करना है, ताकि अगर हमारी राह का चुनाव दुरुस्त होगा तो लोग जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से सोचेंगे और देखेंगे और कहेंगे कि ये खुदा का बंदा जो है, इसकी राह जो है ये दुरुस्त है, ये सही राह पर चल रहा है। हमें अपनी राह को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारना है, क्योंकि लिखा है कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो खुदा का कलाम है। और कलाम जो है ये सच्चाई है, खुदा के कलाम में मरकूम है। सच्चाई से वाकफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। हमें आज अगर दुश्मन इब्लीस ने हमारे बंधन बांध दिए हैं, हमारे जुओं को बांधा है, और हमें उसमें से रहा होना है, आज़ाद होना है, तो हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है राह भी है, हक भी है और ज़िंदगी भी है। हमें ज़िंदगी की राह को चुनने के लिए, ज़िंदगी की राह को पाने के लिए हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, क्योंकि उस यीशु ने जब कहा था कि राह भी मैं हूँ और हक भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास भी नहीं जाता। यानी बाप के पास जाने का जो वसीला है वो यीशु अल मसीह है, बाप के पास जाने का जो रास्ता है वो यीशु अल मसीह है। जब हम यीशु अल मसीह को अपनी ज़िंदगी में पहन लेते हैं, अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो हमें खुदा क्या करता है? एक ट्रैक बताता है, हमें खुदा एक रास्ता बताता है, हमारे राह का तयन खुदा करता है, हमें खुदा एक क्लियर विजन देता है, क्लियर राह देता है, ताकि हम उस राह पर क्या चलते रहें। और दुश्मन इब्लीस गो हमें फिर डी ट्रैक भी करे, लेकिन जब हमने खुदा को कबूल किया होगा तो हम क्या होंगे? सच्चाई से वाकफ़ हो जाएंगे। तो सच्चाई हमें क्या कर देगी? आज़ाद कर देगी। आज़ाद होंगे तो हमारे बंधन जुए भी खुल जाएंगे और दुश्मन इब्लीस भी शर्मिंदा होगा, क्योंकि खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए कायम किया है, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अगर चलें तो उसने हमें ग़ुलामी का नहीं बल्कि आज़ादी का रूह बख्शा है, ताकि हम आज़ाद रहें। और दुश्मन इब्लीस जब हमारी राहों को बगाड़ता है तो हम दुश्मन इब्लीस की कैद में और बंद में बंध जाते हैं, और हमारी राहें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और हमें पता नहीं चलता, हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि इंसान को, हम बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसान हैं, लेकिन जब खुदा का रूह हमें आता है, जब हमें पता चलता है कि हमारी राहें दुरुस्त नहीं हैं, तो खुदा का कलाम हमें बता रहा है, जैसे हमने मिसाल में ये देख ली है वर्ष के, वो इंसान को सीधी मालूम होती है, बशर्ते कि इंसान को वो राह सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी एंड जो है, उसके एंड में जो है वो मौत की राहें हैं। हमें अपनी राहों का तयन करना है, हमें अपनी राहों को देखना है कि हम किस राह पर चल रहे हैं, किस डगर पर चल रहे हैं, किस मुकाम पे हैं। तो हमें अपने उस मुकाम को, उस राह को देखना है, ताकि खुदावंद हमें क्या करे? इसके वसीला से क्या करे? खुदावंद हमें बरकत बख्शे, और बरकत जो है वो कलाम के वसीला से ये, क्योंकि रोमियो 10 बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में। जैसे आज हमने इस बात को सुना है, कलाम मुकद्दस की इस बात को हमने सुना है कि हमें अपनी राह का चुनाव करना है, हमें अपनी राह को देखना है कि हम किस राह पर जा रहे हैं, किस डगर पर जा रहे हैं। मेरे जीजो, जब हम अपनी राह को देखेंगे, इस किस डगर पर हैं, किस ट्रैक पर हैं, बेशक दुश्मन इब्लीस हमारे ट्रैक से हमें उतारना भी चाहे, खेड़ना भी चाहे, लेकिन वो क्या होगा? जब हम खुदा के साथ होंगे, रास्त होंगे, सच्चाई से वाकफ़ होंगे, हमने खुदा को पहना होगा, खुदा को कबूल किया होगा, तो ऑटोमेटिक हमारी राह जो है वो सीधी होगी। और आज जैसे हमने कलाम में से सुन लिया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे दोस्तों, आज अगर हमने ये कलाम को सुना है, इस बात को सुना है, तो हमें अपनी ज़िंदगियों में देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हमारी राहें टेढ़ी तो नहीं? क्या हमारी राहें ऐसी तो नहीं जो हमें मौत की तरफ लेकर जा रही हैं? अगर ऐसी हैं तो हमें कलाम के मुताबिक चल कर
उसके कलाम के मुताबिक, जैसे ज़बूर में हमने पढ़ा है 119 ज़बूर की 105 कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हमें उस रोशनी में चलना है ताकि हम तमाम तरह की ठोकरों से बचे रहें और खुदा के साथ वफादारी से लिपटे रहें। और